गुड मॉर्निंग लर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को फुल डिटेल कंसेप्ट में पढ़ा, जो कि उसमें तीन खाता जैसे अकाउंट्स में डिवाइड है, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने इंसानों की बस्ती को रिप्रेजेंट किया, एंड रियल अकाउंट जैसे जायदाद की खाता, एंड द नॉमिनल अकाउंट सुख दुख का खाता। ओके, आज आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। किस पे बेस है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको क्लासीफाई करना है उन 50 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये लेजर में, जर्नल में और बैलेंस शीट में यही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑनेस्टली, पूरे ईमानदारी के साथ कीजिए। मैं आपको इसका आंसर डिटेल में, वन लाइन डिटेल, उसकी मीनिंग भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कुछ कंसेप्ट बताने जा रही हूँ। पर्सनल अकाउंट जैसे हमने पढ़ा, जो किसी नाम, चाहे राम हो, श्याम हो, या कोई कंपनी या बैंक जैसे एसबीआई, रिलायंस, या कोई प्रतिनिधि जैसे रिप्रेजेंट करता हो, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, से जुड़ा हो। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति या संस्था छिपी होती है, याद रखिएगा। रियल अकाउंट हमने पढ़ा, जो बिजनेस की संपत्ति जैसे एसेट्स, कैश या माल जैसे गुड्स से जुड़ा हो, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ इनटेंजिबल एसेट जैसे हमने पढ़ा, गुडविल, ट्रेडमार्क। ठीक है, यह बिजनेस की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। एंड नॉमिनल अकाउंट, जो बिजनेस के खर्च, एक्सपेंसेस, नुकसान, लॉस, ठीक है, जैसे कमाई, इनकम और फ़ायदे, प्रॉफिट से जुड़ा हो। इनका कोई अस्तित्व, मतलब कोई फिजिकल अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ नाम के खाते होते हैं। ओके, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल पार्ट 1 है, कैश, बैंक, आप लोगों को दिख रहा है? ओके, ये देखिए। एंड देन नेक्स्ट पेज, ये देखिए। मैं आप लोगों को इसका आंसर डिटेल में बताऊंगी, आप लोग इसको बिल्कुल ऑनेस्टली से करिए। मैं बहुत कुछ क्वेश्चन को छांट के ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर की हूँ। ये देखिए, ये हो गए 50 क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को समझना। फर्स्ट था कैश। कैश एक, यह बिजनेस की नगद संपत्ति है, मतलब एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट। ओके, एसेट वो चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। सेकंड, कैपिटल, यह बिजनेस के मालिक, ओनर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। बैंक, बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ओके, फर्नीचर, मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन का शॉर्ट नोट दूंगी, आप इसको राइट डाउन करिए। इन फ्यूचर आप अगर भूल गए तो ये सारे अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस के यूज़, उपयोगी की संपत्ति है, एसेट, इसको हम एसेट कहेंगे, इसलिए ये रियल अकाउंट में है। सेल्स, सेल्स जो है, माल बेचने से बिजनेस को कमाई, मतलब इनकम होती है सेल करने से, तो ये इनकम यानी कि नॉमिनल। ओके, परचेस, परचेस, परचेस खरीदने में जो बिजनेस का खर्च होता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल। रेंट पेड, किराया देना बिजनेस का एक खर्च है, मतलब एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये देखिए। रेंट आउटस्टैंडिंग यह उन मकान मालिक को प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें रेंट देना बाकी है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। इसमें देखिए, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब हम पहले भी बताए हैं इस वीडियो से पहले, यूज कर लिया लेकिन पे नहीं किया। रेंट हमने यूज कर लिया लेकिन पैसे पे नहीं किया, ये हमारा लाइबिलिटी बनता है। कि मुझे लाइबिलिटी मतलब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरे को नींद नहीं आएगी क्योंकि हमने यूज़ कर लिया है, पैसे नहीं किया, पैसे नहीं दिया। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को। ओके, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है।
एंड द नेक्स्ट गुडविल। गुडविल यह बिजनेस की इनविजिबल एसेट है। एसेट है, ये हमें बिजनेस की कमाई है, इसलिए इसको रियल में डालेंगे। ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? यह मालिक द्वारा जो पर्सनल के लिए, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालने को दर्शाता है ड्राइंग, इसलिए इसको पर्सनल में डाल कहाँ चला, इसलिए इसको पर्सनल में डालेंगे। मशीनरी। मशीनरी बिजनेस का एक टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, बिजनेस की एक स्थायी फिक्स्ड है, इसलिए इसको रियल में डालेंगे। सैलरीज। सैलरीज क्या है? ये कर्मचारियों का वेतन देना है, यानी कि बिजनेस का खर्च है, इसलिए इसको नॉमिनल में डालेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, या उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जहां एडवांस पे किया गया। प्रीपेड का मतलब ही है एडवांस पे करना। हम लोग प्रीपेड इनका, हम लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वो भी एक प्रीपेड है, एडवांस पे किया गया, लेकिन उसका बेनिफिट मिलना बाकी है। बेनिफिट मिलना बाकी मतलब उसको हम लोग एसेट कहेंगे। तो ये एक पर्सनल, ये एक किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया उस इंसान को, इसलिए हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज बैड डेप्ट। बैड डेप्ट नाम सुन के ही लग रहा है बैड मतलब खराब, और डेप्ट मतलब ऋण, ऐसा ऋण जो खराब हो गया है, ठीक है। तो ये डूबा हुआ कर्ज बिजनेस के लिए एक नुकसान होता है, लॉस होता है, तो इसलिए इसको नॉमिनल में, लॉस मतलब नॉमिनल। एंड द वन थिंग, पेटेंट। पेटेंट बिजनेस का कानूनी अधिकार और संपत्ति है, मतलब एसेट है, तो एसेट मतलब ये रियल में जाएगी। ABC लिमिटेड कंपनी, यह एक बिजनेस फर्म या संस्था या लीगल पर्सन का नाम है, ठीक है, किसी का नाम, तो ये एक पर्सनल में जाएगी। स्टॉक ऑफ गुड्स, गोदाम में रखा हुआ बिजनेस की एक संपत्ति है, एसेट है, तो ये रियल में जाएगी। कमीशन रिसीव इन एडवांस, देखिए यह उस ग्राहक को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से काम एडवांस में मिला हो, ठीक है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, तो ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको काम पूरा करना है, एडवांस तो मिल गया लेकिन ये लाइबिलिटी है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट में जाएगी। ये कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, माल लाने का भाड़ा जो होता है बिजनेस का एक खर्च है, ठीक है, गोदाम में लाने का, गोदाम या फैक्ट्री में लाने का भाड़ा जो है बिजनेस का एक खर्च है। खर्च मतलब एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल में जाएगी। बिल्डिंग। बिल्डिंग बिजनेस का एक स्थायी संपत्ति है, संपत्ति मतलब रियल में जाएगी। डिस्काउंट अलाउड, ग्राहक को जो छूट देना होता है बिजनेस का एक खर्च है, ये एक नुकसान है, नुकसान यानी कि नॉमिनल में। बस आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नुकसान है, क्या एसेट है। अगर आप लोग एक बार रियल नॉमिनल जान गए, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, पर्सनल हो गया, तो ये रूल गोल्डन रूल आसान होना करना बहुत ईजी है। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज, ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल, जो भी चीज़ें हैं, तीन ही रूल है गोल्डन, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट बच्चे फंसते कहाँ हैं, उसको मेन प्रॉब्लम ये नहीं पता रहता है कि ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, कैश को भी रियल मानते हैं और बैंक को भी रियल मानते हैं। रियल अकाउंट, कैश तो हमारा रियल अकाउंट है ही क्योंकि वो हमारा एसेट है, लेकिन बैंक को भी रियल अकाउंट मानते हैं, लेकिन नहीं, बैंक एक रियल अकाउंट नहीं, वो हमारा एसेट नहीं है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, एक संस्था है वो, ओके। एंड हम लोग कहाँ पे थे, डिस्काउंट अलाउड, है ना, ये हो गया था। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, यह बैंक संस्था को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें लोन लिया गया है, इसी किसी को दर्शाता है, मतलब किसी पर्सन को दर्शाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए, जैसे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से स्मॉल लोन है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बैंक से निकाल लिया गया, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको पे करना, तो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। सिर्फ बैंक रहता, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन रहता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट ये किसी पर्सन को दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट बिजनेस का एक कानूनी संपत्ति है, मतलब एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, माल गोडाउन या फैक्ट्री से
जाने का भाड़ा बिजनेस का एक खर्च है। जैसे खरीदते हैं ना माल, तो उसको पहुंचाने का जो भाड़ा होता है ये बिजनेस का खर्च मतलब नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। रिपेयर ऑन मशीन, टूटा फूटा रिपेयर करवाने का बिजनेस का खर्च मतलब एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा निवेश करना है, जैसे एफडी शेयर बिजनेस की संपत्ति है, निवेश करना है, एसेट। जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं मतलब बदले में फ्यूचर में मुझे कुछ उनसे मिलने वाला है, एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट। बिल रिसीवेबल, यह उन डेटर को दर्शाता है। डेटर मतलब आप लोग जानते हैं जिससे पैसा लेना होता है, दर्शाता है जिनसे बिल्स का पैसा मिलना है, बिल का पैसा मिलना है। ठीक है। डेटर क्या करते हैं ना, प्रोमिसरी नोट देते हैं। ठीक है, कुछ 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद हम इस अमाउंट्स को देंगे। तो ये बिल रिसीवर एक प्रोमिसरी नोट है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि एक रिप्रेजेंट कर रहा है उन डेटर को। ठीक है। बिल पेवर उसी तरह क्रेडिटर के साथ होता है, ये उस क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ बिल्स का पैसा देना बाकी है। ये बिजनेस है, क्रेडिटर को देना बाकी है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। बिल्स पेबल। डिविडेंड रिसीव एंड द नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव ब्याज मिलने बिजनेस के लिए एक कमाई है। ठीक है, नॉमिनल है, तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, यह उस व्यक्ति या संस्था को दर्शाता है जिससे ब्याज मिलना बाकी है। अक्रूड इंटरेस्ट, मिलना बाकी है, ये हमने पढ़ा था एग्जाम्पल पिछले वीडियो में, दूध वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, मिल्क वाला। तो उसमें हम लोगों को काम तो कर लिया लेकिन अभी पैसे नहीं मिला है। ठीक, पैसे नहीं मिला यानी कि एसेट है, एसेट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट मतलब शो कर रहा है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनसे भी मिलना बाकी है। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बिजनेस की खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्च मतलब नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार ये एक स्थायी संपत्ति है, ये तो रियल अकाउंट। पीटी कैश, पीटी कैश देखिए छोटे मोटे खर्चों के लिए ऑफिस में रखा हुआ एक कैश होता है। ठीक है, तो कैश रखा हुआ एसेट यानी कि कैश यानी कि तो उसको हम लोग एसेट मानेंगे यानी कि रियल अकाउंट। लूज टूल्स, ठीक है, छोटे औजार, कुछ पेचकस बिजनेस की संपत्ति है, तो उस संपत्ति मतलब रियल अकाउंट। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये देखिए कुछ पेन कॉपी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने का जो खर्चा ऑफिस की होती है तो उसको हम लोग प्रिंटिंग खर्च मतलब नॉमिनल अकाउंट। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देखिए यह मालिक का व्यक्तिगत खर्च है। ठीक है, अपना पर्सनल खर्चा है, एक ड्राइंग की तरह दर्शाता है। ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा बिजनेस का पैसा मालिक मतलब उसको ले, या तो पैसे या तो माल या गुड्स उसको निकाला गया। ठीक है, उसी तरह इनकम टैक्स भी उसी तरह है, तो ये पर्सनल अकाउंट में शो होगा। नाउ द नेक्स्ट पेज, ये देखिए सेल्स रिटर्न, ये बिजनेस की लॉस है। ठीक है, जैसे रिडक्शन इन इनकम, सेल्स जो हमने बेचा सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये इनकम जो हो रहा था उसमें थोड़ा कमी हो गया। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ देखिए परचेस रिटर्न, ये बिजनेस का रिडक्शन इन एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमने जो परचेस किया है वापस हमने परचेस को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क डेट इज़ लोगो या ब्रांड बिजनेस की एक संपत्ति है, तो इसको हम लोग रियल अकाउंट में डालेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट, बिजनेस में यूज होने वाला संपत्ति, उसको ऑफिस इक्विपमेंट कहेंगे, संपत्ति मतलब रियल अकाउंट। ऑडिट फीस, सीए को अकाउंट की जांच के लिए दी जाने वाली जो फीस होती है एक्सपेंसेस होती है उसी को एक्सपेंसेस फीस है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली की बिल भरना, तो नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है मैंने नॉमिनल है, इस सब के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। लोन टू राम आप लोग जानते हो कि पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस में उधार पैसा दिया गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक की पूंजी पर ब्याज देना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखिएगा,
जो मालिक की पूंजी होती है उस पर ब्याज देना, ये बिजनेस का खर्च है, क्योंकि बिजनेस दे रहा है मालिक, कैपिटल लगाया बिजनेस, मालिक ने कैपिटल डाला है, उस पर इंटरेस्ट हम लोगों को भरना है, बिजनेस को भरना, तो एक्सपेंसेस है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक का जो पर्सनल खर्च है, ब्याज लेना बिजनेस की एक इनकम है, मतलब मालिक से ब्याज लेना। ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग तो आप लोग जानते हो। ठीक है, बिजनेस से जो निकाला गया अमाउंट है या फिर गुड्स है, पर्सनल खर्चा के लिए जो मालिक निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या है? देखिए, बिजनेस में यूज़ होने वाले जितने भी पशु, मतलब एनिमल, काओ या शीप या घोड़े, जो भी है जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, तो वो एक हमारा एसेट है ना, संपत्ति है, तो इसलिए उसको रियल अकाउंट में डालेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखिए बिजनेस शुरू होने से पहले एक भारी रकम का खर्चा होना, एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है ना, लेकिन है तो हमारा एक्सपेंसेस ना, लॉस ही है। ठीक है, ये नॉमिनल, इसको नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। लॉस मतलब नॉमिनल। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी देखिए, जो भी माल को ढोना होता है या भाड़ा देना होता है, जैसे बाहर से सामान आया, ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी, वहाँ पे एक इम्पोर्ट ड्यूटी का चार्जेस होता है, तो ये हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। एंड द लास्ट एंड द वन इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये देखिए, ये जो होती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, ये भविष्य में होने वाली संभावित जो नुकसान होती है, लॉस जो होती है, ठीक है ना, उसके लिए एक वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में कमाई हुई रकम से एक अलग रखा गया है, एक अलग अमाउंट रखा जाता है, उसी को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। जैसे हमें पता है बैड डेब्ट क्या होता है, जो कभी पैसा मिलने वाला नहीं है, किससे? डेटर से। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक उसके लिए एक प्रोविज़न बनाते हैं, जैसे डाउटफुल डेब्ट, डाउट है मुझे इस डेब्ट पे, तो एक प्रोविज़न बना दिया, कुछ अमाउंट अलग से, उसी अमाउंट जो भविष्य में अलग से अमाउंट बना दिया, तो इसी को हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। ये हमारा एक तरीके से लॉस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट कहा गया। लेकिन कई ऐसा बुक में इसको नॉमिनल ना मान के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये पर्सनल अकाउंट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी डेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो टॉपिक, जो अकाउंट समझ में नहीं आए उसको आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।